Hello, this is Eva Sahin, and you are seeing my channel New Light Classes. And uh, I'm a government teacher, so I want to tell about my experience and how to crack any exam and how to focus on study while preparing for any examination. So let's start. I would like to tell you firstly, you make your own syllabus. लाइक जो भी आपको सिलेबस मिलता है, जैसे कि सुपर टेट के लिए आपको सिलेबस मिला है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आई थिंक 13 या 14 है। सो जब आप उस पहले तो आप उस सिलेबस को लर्न कर लो, बिकॉज अगर आप उस सिलेबस को बार बार लर्न करते हो, बार बार पढ़ते हो, ना कि लर्न करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप उसे 10 बार या मतलब 15 बार 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 एक बार टॉपिक को पढ़ते हैं तो आधा पोर्शन तो आपको लगता है वैसे ही तैयार हो जाएगा। बिकॉज जो सिलेबस होता है, जो गवर्नमेंट हम लोगों को सिलेबस प्रोवाइड करती है, उसमें ये होता है कि जो टॉपिक होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना है कि पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। मैंने भी यही किया था जब मेरा एग्ज़ाम था 2018 में। और तो मैंने क्या किया था कि जितने भी सिलेबस थे सुपर टेट के, दो मीन्स 2018 में ये फर्स्ट एग्ज़ाम था सुपर टेट का, यू नो वेरी वेल, कि जब गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया था कि टेट के बाद एक और एग्ज़ाम होगा, उसके थ्रू आपको जो भी है गवर्नमेंट टीचर मीन्स अपॉइंटमेंट मिलेगा उन्हें। तो सुपर टेट जो हुआ था वो रिटन एग्ज़ाम था। सो यू नो कि उस टाइम कोई आइडिया नहीं था कि कैसा पेपर आएगा, और ये भी नहीं था कि कोई प्रीवियस ईयर का पेपर हो या किसी ने बताया हो कि हाँ ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो। तो वो सिचुएशन, दैट सिचुएशन वाज वेरी टफ फॉर ऑल स्टूडेंट हु फिल्ड द फॉर्म। सो जब हम लोगों ने सिलेबस देखा, जब मैंने सिलेबस देखा तो मैंने उसे कवर किया, मीन्स बहुत बार सिलेबस को पढ़ा। और फर्स्टली मैंने खुद का एक ओन सिलेबस बनाया, जिसमें मुझे ये करना था कि मैंने, जैसे अगर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे, तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। तो आप ऐसा करो कि जैसे मान लो कि आपको हिंदी में इंटरेस्ट है, साइंस में है, हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, जीके में है, करंट अफेयर्स में है, कंप्यूटर में है या पेडागोजी में है, तो ये सब पहले आपको पोर्शन कवर करना पड़ेगा। मैंने भी यही किया था कि मैंने पहले जिस सब्जेक्ट में मुझे इंटरेस्ट था मैंने उस सब्जेक्ट को पहले कवर किया। जस्ट लाइक मैंने हिंदी, साइंस, जीएस एंड पेडागोजी और कंप्यूटर एंड जो भी सब्जेक्ट थे, शिक्षा अधिगम, लाइक मैंने रीजनिंग वगैरह, तो मैंने उन सबको कवर कर लिया, मैंने उसको पहले फिनिश किया। फिर जैसे आपका ये होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ से फियर होता है, तो एटलीस्ट मुझे भी था थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया कि पहले जो भी सब्जेक्ट था मेरा, मैंने उसे कवर कर लिया कि मुझे इसमें इतने मार्क्स लाने हैं। फर्स्ट आपको सबसे पहले ये थिंकिंग रखनी जरूरी होती है कि आप इसे कर लोगे। एंड ये जब आप ये सोचते हो कि हाँ मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा, तो आपके बॉडी में एक हार्मोनल सिक्रेशन पॉजिटिव वे में होता है कि हाँ मैंने सोचा है कि मैं ये एग्जाम क्रैक कर लूंगी, तो आप ये कर लोगे। बट अगर आप नेगेटिव थिंक रखने लगे कि हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी या मैं मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो जब आप डिलेमा में होते हैं तो वो आपका माइंड सही डायरेक्शन पे फोकस नहीं करता है और बहुत टफ हो जाता है आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी कि हाँ मैं ये कर लूंगी। तो आपको सबसे पहले एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। उसके बाद आपको एक खुद का एक सिलेबस तैयार करना है कि हाँ मुझे किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और मैं किस किस सब्जेक्ट को सबसे पहले सॉल्व करूंगी। उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो फिर जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो फिर आप जैसे आपने फर्स्ट हिंदी कर लिया, सपोज 20 नंबर आते हैं आई थिंक हिंदी में, संस्कृत के 10 मार्क्स होते हैं। तो आपने जब कर लिया, हिंदी कर लिया, और आपको लगता है कि
मैं इसमें 17, 18 या 19 कर लूंगी। तो आपका एक एग्जाम में भी एक मोटिवेशन मिलने लगता है कि अरे मेरे तो इतने नंबर पक्के हो गए। तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है कि जब आप पॉजिटिव सोचते हो, तो पॉजिटिव रहते हो, तो फिर आपको जो अगेन सब्जेक्ट लगे कि हाँ मुझे अब इंग्लिश करना चाहिए, मुझे साइंस करना चाहिए, तो आप जो करना चाहे वो सब्जेक्ट कर सकते हैं। ये आपको पहले से टारगेट सेट करना पड़ेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था कि मैंने सोच रखा था कि मुझे पहले हिंदी करना है, पेडागोजी करना है, साइंस करना है, रीजनिंग करना है, कंप्यूटर करना है, एंड जीके करना है, करंट अफेयर्स करना है। तो सो मैंने ये सारे जो भी सब्जेक्ट थे उसे कवर कर लिया था। लास्ट में मैंने मैथ्स किया था, बिकॉज मुझे पता था कि अब मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे टाइम टेकिंग हो जाएगा मेरे लिए। तो मैंने ये सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया था। अगेन मैंने लास्ट फिर मैथ्स को सॉल्व किया था। सो आपको सबसे पहले ये सिलेबस कवर करना है, फिर एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है सब्जेक्ट को, इस पे ध्यान देना है। फिर इसके बाद आपका होता है कि आप कैसे पढ़ाई करें। सभी बच्चे सोचते हैं कि हाँ कैसे पढ़ाई करें, कि व्हाट टाइम यू स्टडी ये डिपेंड नहीं करता। ये सॉरी हाउ मच टाइम यू स्टडी ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि आप कितने घंटे पढ़े, इससे मायने नहीं करता। ये आपको ये डिसाइड, मतलब आपने कितना पढ़ा, आई मीन टू से कि आपने जितना भी पढ़ा, मान लो सपोज दैट कि आपने मान लिया कि मैंने 10 आवर पढ़ा है भैया। मैंने अपने दोस्तों से बोला आपने कि मैंने 10 आवर्स पढ़ रखा है और मैं रेगुलर 10 आवर्स पढ़ती हूँ, बट आपका जो फोकस जो है वो आपका सिर्फ 5 घंटे रहे, तो ये आपके लिए उतना सफिशियंट नहीं होगा, बिकॉज आपने जो 5 आवर्स है वो आपका स्टे फोकस नहीं रहा। तो स्टे फोकस रहना बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ये मैटर करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं, उस टाइप पे आपका फोकस रहता है कि नहीं रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। उसके बाद होता है कि आप, एंड सेकंड थिंग ये होती है कि आप जैसे आपने सोच लिया कि मेरे पास एग्जाम आते रहते हैं। बहुत सारे बच्चों की ये हैबिट होती है कि जैसे एग्जाम आने में अभी 1-2 महीने बचे हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि अभी थोड़ा टाइम और मैं इधर उधर कर लूं, फिर मैं आता टाइम जैसे करीब आएगा मैं उस पर ज्यादा टारगेट करूंगा। तो कभी आपको जब ये टाइम आ जाएगा, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई फैमिली प्रॉब्लम या फ्रेंड सर्कल प्रॉब्लम कुछ भी आ सकता है, तो आप ये सोचोगे कि अरे यार मेरे पास तो अब टाइम ही नहीं है, मैं कैसे कवर करूं। तो बट आप जब उस सिलेबस को कवर करते हैं तो आपको ये क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, डिप्रेशन आती है। तो इसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में आप कैसे क्रैक कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपको मोटिवेशन रहना बहुत जरूरी है, राइट, कि आप ये क्यों चाह रहे हो, आप इसके पीछे आपका रीजन क्या है कि आप ये क्यों करना चाहते हो। फर्स्ट आप इसमें आपकी चॉइस बहुत जरूरी होती है कि हाँ आप एक पे डिपेंड हो कि मुझे यही करना ही है। ये ऐसे आपने सोचा कि अरे यार मैं कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, नहीं। आपको फर्स्टली आपको एक टारगेट सेटिंग करना होगा कि आपने टारगेट रखा है कि हाँ मुझे ये करना है। सो आपको एक मोटिवेशन रहना जरूरी है, जिसके लिए एक मोटिव की जरूरत होती है, बिकॉज विदाउट मोटिव यू कांट अचीव एनीथिंग। तो सो आपको एक मोटिवेशन रहना जरूरी है। उसके बाद आपका ये है कि नेक्स्ट आपका ये है कि आपको एक पीस ऑफ माइंड की जरूरत होती है कि आपका माइंड रिलैक्स है कि नहीं। बिकॉज आप कुछ सोचते होगे कि अरे यार मैंने जैसे सपोज दैट आपने पेज नंबर 16 से स्टार्ट किया, ओके, फिर आप क्या करते हो, 1 घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद से आपको ख्याल आता है अरे यार मैं तो 16 पेज नंबर पे हूँ। तो आपको एक रियलाइज होता है कि अरे यार मेरा माइंड तो कहीं और ही था। सो ऐसी चीजों से बचना है। जैसे होता है कि सपोज दैट आपका किसी से लड़ाई हो गया, जैसे फैमिली प्रॉब्लम हो गया, फिर फ्रेंड सर्कल से लड़ाई हो गया, तो आप सोचते हैं कि मुझे अरे यार ये सब झगड़े क्यों हो रहे हैं, या मुझे उससे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। तो इस टाइप की सिचुएशन जब आ जाती है तो आपका माइंड एक जगह फोकस नहीं रह पाता है। तो ऐसी चीजों को निकालना माइंड से बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे केस में ये होता है कि कभी पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता है, या फिर रिलेटिव का सपोर्ट नहीं होता, तो आपके माइंड में बहुत सारी थिंकिंग चलती रहती है कि अरे यार मैं एक कैसे करूँ, कर पाऊंगा कि नहीं। जब मेरा एग्जाम था, मैंने जब सुपर टेट का एग्जाम
दिया था, उससे पहले ऐसा हुआ कि मेरे रोल नंबर में मिस्टेक आ गया था। सो मैं उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। हाउ कैन आई मैनेज, मतलब मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरा, अगर मैंने एग्ज़ाम क्लियर भी कर लिया तो पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बिकॉज मेरा रोल नंबर कैफे वाले ने मिस्टेक कर दिया था। तो दैट सिचुएशन वाज वेरी टफ फॉर मी। तो बट मैंने कैसे भी स्टिल मैंने उससे रिमूव किया। एंड वन माय फ्रेंड है जिसने मुझे समझाया कि अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगी तो फिर उसके बाद से ऐसा थोड़ी है कि वो तुम्हारा पढ़ाई खराब हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। सो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे उस टाइम बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने समझाया कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करो और जो होना होगा स्टडी तो आपका बेकार जाएगा नहीं। तो सो मैंने जितना भी डिमोटिवेशन वाली जो थिंकिंग थी उसे रिमूव कर दिया एंड मैं अपना जो भी था टारगेट उस पर मैं अपना स्टडी करने लगी। सो एंड आपको ये पता है कि फोर्थली आपको ना एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए होता है जिससे आपको एक पढ़ने में या मोटिवेशन में, जैसे पीस ऑफ माइंड जैसे आपको रिलैक्स करने के लिए चाहिए, वैसे आपको एक एटमॉस्फेयर भी अच्छा चाहिए होता है। जस्ट लाइक कि जो आपके अगल बगल बैठे हों वो थोड़ा सा वेल डिसिप्लिन हो, थोड़ा सा पढ़ने वाले हों, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी कुछ करूं, या मतलब बहुत शोर शराबा इस टाइप से नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लाइब्रेरी इसके लिए बेस्ट है तो आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करिए। ये नहीं ज़रूरी है कि हाँ आप घर ही में, अगर आपको नहीं सही इन्वायरमेंट मिल पा रहा है तो आप इस लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सो एंड आफ्टर दैट ये है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन इस टाइम बहुत ज़रूरी है। यू नो कि आजकल इतना सारा डिस्ट्रैक्शन आ गया है, जस्ट लाइक इतनी सारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, जैसे बहुत सारे एप्स आ गए हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप एंड अदर। सो इसमें माइंड इतना डिस्ट्रैक्ट होता रहता है कि विदाउट रीजन वी ऑलवेज सीइंग मोबाइल। सो दैट सिचुएशन वाज वेरी डेंजरस फॉर ऑल स्टूडेंट, बिकॉज इन सब चीज़ों की वजह से मेरा क्या मतलब सभी का स्टे फोकस नहीं रह पाता। तो इसको सब जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए उसको इससे रिमूव करना होगा। सो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है कि मैं पढ़ाई करते टाइम किसी को व्हाट्सअप नहीं करूँगा, कोई स्टेटस नहीं लगाऊंगा, किसी को मैसेज नहीं करूँगा, ना किसी का मैसेज रीड करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और फिर आपको अपना एक फोकस रखना पड़ेगा कि अगर आपको लाइफ में अच्छा कुछ चाहिए तो पता है मैं क्या करती थी। जब मेरा एग्जाम होने वाला था तो मैं जैसे करेंट अफेयर्स मुझे प्रिपेयर करनी थी, तो मैं क्या करती थी, मैं खुद का नोट्स बनाती थी। मैंने कोई कोचिंग नहीं किया था क्योंकि मुझे लगता था कि टाइम वेस्टिंग है, जितने टाइम में मैं कोचिंग जाऊंगी फिर आऊंगी तो फिर वो मेरे लिए टफ हो जाएगा और उतने दिन में मैं सेल्फ स्टडी से कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ ज़्यादा पोर्शन को कवर कर सकती हूँ। तो सो मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। हाँ मैंने यूट्यूब से बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया था जिससे मैं जो भी मटेरियल होती थी मैं उसे लेती थी एंड खुद का मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाया है। मैंने आपको वीडियो में बहुत सारे अवेलेबल भी कराए हैं, तो सो आप उसे देख सकते हैं और उसे शेयर भी करिए और उससे जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगी। सो आपको जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं खुद का नोट्स बनाती थी और मैं उससे ना रिकॉर्ड करती थी। इवन जब मैं रोटी भी बनाती थी, इवन कुछ भी वर्क करती थी, हाउस वर्क करती थी कुछ भी, तो मैं उसे हेडफोन लगा के सुना करती थी कि बार बार चीज़ें जब रिमाइंड होती हैं माइंड में तो वो आपको लर्न हो जाती हैं। और आप ये कहा भी गया है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ देख के ऐसे पढ़ने से नहीं लर्न होती हैं। जब आपके सेंस ऑर्गन ज़्यादा वर्क करते हैं तो आपको जल्दी चीज़ें याद होती हैं। तो सो मैं क्या करती थी, उसे ऑडियो रिकॉर्ड करती थी एंड उसे हेडफोन लगा के ऑल टाइम सुनती रहती थी। तो मेरा करेंट अफेयर उस टाइम का समझिए कि पूरा का पूरा सही था। तो सो मैंने ऐसे पढ़ाई की थी क्योंकि कोई आइडिया नहीं था कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो थोड़ा टफ था कि कैसे करना है मुझे, लेकिन मेरा ये टारगेट था कि मुझे एनी हाउ पाना ही है, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इसी पे डिपेंड थी शुरू से, तो मुझे पाना ही था।
बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन के बाद सीधे टेट किया, सॉरी बीटीसी किया, फिर टेट किया, फिर सुपर टेट पा गई, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं क्या करूं अदर एग्जाम की प्रिपरेशन या किसी चीज के लिए। तो सो मेरा टारगेट यही था कि मुझे यही करना है। सो लास्ट ये कहना है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करिए, कि डिस्ट्रैक्शन जो वाली चीज़ें हैं उससे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, तो आपका स्टडी में फोकस अच्छी तरह हो सकता है। और ये है कि आपको सफिशिएंट रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपका ये नहीं कहता है कि आप सिर्फ 4 घंटे सोइए, पढ़ाई ये कहता है कि आप अच्छे से रेस्ट लीजिए, 7 से 8 घंटे, 6 से 7 घंटे, जो भी आपको लगता है वो उतना आप रेस्ट कीजिए, फिर जो भी घंटे बचते हैं उसमें आप अच्छे से स्टडी करिए। तो आपसे यही कहना था कि अच्छे से रेस्ट करिए, जिससे आपका माइंड, पीस ऑफ माइंड आपको मिले, जिससे आप अच्छे से पढ़ाई कर सके और जो भी पढ़ाई कर सके वो आपके लिए बेहतर हो। एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि वो पढ़ाई करते टाइम म्यूजिक सुनते हैं, और मैं भी बहुत ज़्यादा म्यूजिक सुनती हूँ जब पढ़ाई करती हूँ। मैंने जब पढ़ाई करती थी मैं तो म्यूजिक सुना करती थी, जिससे जैसे आप रिलैक्स वाली म्यूजिक सुनिए, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए, जिससे आपको ये होता है ना म्यूजिक सुनने से कि आपको जो बाहरी एटमॉस्फेयर में जो भी आपके डिस्टरबेंस है वो आप पे इफेक्ट नहीं करता, और आप क्या करते हैं कि आपका माइंड जो रिलैक्स रहता है और आप जो पढ़ते हैं उसमें कंसंट्रेशन होती है। जैसे डिस्ट्रैक्शन से रोकने के लिए इंसान म्यूजिक सुनता है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सुन सकते हैं। एंड लास्टली योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे आपका माइंड सही रहे और आप अच्छे डायरेक्शन में स्टडी कर सकें। मुझे बस यही कहना था, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था ऐसे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे अच्छे से आपको वीडियो अवेलेबल करा सकूं। एंड जब आप मेरे वीडियो पे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके। एंड आई होप कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स जितने भी हैं मैंने आपको यूट्यूब पे अवेलेबल करा दी हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की स्पेशल नोट्स या किसी चीज़ की क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू फॉर लिसनिंग माई own experience. So that's it. Okay, bye.